बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फ़ारूक तौसीफ़। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्री नॉलेज की ज़रूरत है। उसमें हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स में इसका तज़किरा पहले किया हुआ है। एक्सेस स्पेसिफायर्स हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और हमने ये भी देखा था कि हर एक एक्सेस स्पेसिफायर की जो रेंज है, जो उसका स्कोप है, जो उसका डोमेन है, वो कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पब्लिक की बात करें तो हम कहते हैं कि पब्लिक की जो रेंज है, पब्लिक का जो स्कोप है, वो सेम क्लास में भी होता है, वो दूसरी क्लास में भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे किसी तीसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो पब्लिक है उसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि उसको हम प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी उसके जो डाटा मेंबर्स हैं जिनको हमने पब्लिक किया हुआ है, वो फंक्शन हों या फिर वो डाटा मेंबर्स हों, कोई वेरिएबल्स हों, तो इनको हम प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्राइवेट कीवर्ड्स होते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, उनका स्कोप विद इन क्लास होता है, उनको हम क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी नॉलेज के बारे में एक मैंने पहले स्लाइड प्रिपेयर की है प्री नॉलेज के नाम से। तो उसमें कुछ पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं। एज वी नो दैट अ मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ अदर क्लास। कोई भी मेंबर फंक्शन प्राइवेट मेंबर्स को, किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। हमने ये पढ़ा था कि उस क्लास में प्राइवेट की चूँकि एक्सेस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की वजह से उसकी एक्सेस सिर्फ उसी क्लास में होती है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन किसी अदर क्लास में उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट हम पहले से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, सिमिलरली अ क्लास दैट डज नॉट इनहेरिट अनदर क्लास कैन नॉट एक्सेस इट्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स। ये भी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो आपने एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड का यूज़ किया होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सब क्लासेस तक हो जाती है। उनकी जो ड्राइव क्लासेस होती है उन तक एक्सेस हो जाती है, कोई दूसरी क्लास उससे एक्सेस नहीं कर सकती। इसका हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स के बारे में कि ये इनहेरिटेंस में यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड, फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास आर अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। फ्रेंड फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं या फ्रेंड क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जिनको अलाउ होता है। पहले ये मैं बता चुका हूँ कि कोई भी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब हमने एक नया कीवर्ड पढ़ा, हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया फ्रेंड फंक्शन में या फ्रेंड क्लासेस का। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर्स में इसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट मेंबर्स को या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लासेस यूज़ कर सकती हैं, प्राइवेट को भी, लेकिन उसके लिए फ्रेंड होना ज़रूरी है। तो आज की स्लाइड, आज का टॉपिक हमारा फ्रेंड क्लासेस के बारे में और फ्रेंड फंक्शंस के बारे में होगा। पहले हम फ्रेंड फंक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसी से रेलिवेंट एक वीडियो आएगी, उसमें हम फ्रेंड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट लेते हैं फ्रेंड फंक्शन से। फ्रेंड, अभी नाम से जाहिर है, फ्रेंड फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसकी किसी दूसरे फंक्शन के साथ दोस्ती है। अब दोस्ती से मुराद क्या है? दोस्ती से मुराद ये है कि जैसे हमने पहले प्राइवेट के बारे में पढ़ा था कि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो उसके जो जितने भी डाटा मेंबर्स उस रेंज में आ रहे होते हैं, कोई भी मेंबर फंक्शन उस रेंज में आ रहा होता है, तो उसको आउटसाइड क्लास हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक नया फंक्शन आ गया जिसको हम फ्रेंड फंक्शन बोल रहे हैं। अब ये ऐसा फंक्शन है जो कि प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस करने की एबिलिटी रखता है। आप ये अब कह लें कि आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, आपका कोई स्पेसिफिक दोस्त है, आपका एक अच्छा जिगरी यार है, वो अब आपकी प्राइवेट जो चीज़ें हैं, प्राइवेट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, उस तक भी उसको एक्सेस आपने दे दी है। तो फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कि प्राइवेट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, जिसकी एक्सेस पहले बहुत लिमिटेड थी, लेकिन फ्रेंड फंक्शन उसको भी एक्सेस कर सकेगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास देन दैट फंक्शन कैन एक्सेस ऑल द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि प्राइवेट मेंबर्स को और प्रोटेक्टेड डाटा को अगर हमने एक्सेस करना है तो आपका वो फ्रेंड फंक्शन होगा। अगर हमने आउटसाइड उसे क्लास एक्सेस करना है तो वो किसकी मदद से हो सकेगा, वो होगा फ्रेंड फंक्शन की मदद से पॉसिबल होगा। टू मेक अ फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास इट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। पहली बात ये कि जिसको आपने फ्रेंड बनाना है, जिसका आपने फ्रेंड फंक्शन बनाना है, उस क्लास में उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। उसको हम डिक्लेरेशन का जो मेंबर फंक्शन को डिक्लेरेशन का प्रोसेस है वो हम विद इन क्लास ही करते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड फंक्शन को भी हम उसी फ्रेंड फंक्शन को उसी क्लास के अंदर डिक्लेयर पहले कर लेंगे। अगर आपको मेरी बातें अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये प्रैक्टिकल रेलिवेंट बातें हैं, तो जब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, जब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे तो आपको ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। इनसाइड द क्लास इधर इन प्राइवेट और इन पब्लिक सेक्शन, उसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। हम उसे प्राइवेट एरिया में भी कर सकते हैं डिक्लेयर और उसे पब्लिक एरिया में भी डिक्लेयर कर सकते हैं विद कीवर्ड फ्रेंड। हम वहाँ पे उसके स्टार्ट पे फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे जब हमने उसको डिक्लेयर करना होगा। सिंटैक्स देखते हैं डिक्लेरेशन का। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास होगी, क्लास और उसके बाद क्लास का नेम है, क्लास का ये क्लास की बॉडी आ गई और क्लास की बॉडी में आपने देखे ये एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये है कि पहले हम फ्रेंड की कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद उस फंक्शन की जो भी रिटर्न टाइप होगी, जैसे आमतौर पे बाकी ये सारे का सारा आम फंक्शन है, पूरे का पूरा मेंबर फंक्शन आम ही है। सिर्फ और सिर्फ इजाफा इसमें क्या हुआ कि फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ किया, जिसकी वजह से ये फंक्शन फ्रेंड बन चुका है। रिटर्न टाइप लिखी, फंक्शन का नेम लिखा, आपने पैरामीटर्स या फिर आर्गूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दी। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ फ्रेंड फंक्शन विद इन अ क्लास। अब इसको ये आप इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक भी रख सकते हैं और प्राइवेट सेक्शन में भी उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग फंक्शन डिफाइनिंग फंक्शन। पहले हमने डिक्लेरेशन का देखा था, अब हम उसे देखेंगे डिफाइन किस तरह से किया जाता है। जब हम उसे डिफाइन करेंगे तो क्या काम हमें परफॉर्म करना होगा। ये वाला जो स्टूडेंट्स अभी आपके सामने विजिबल है, इतना पार्ट ये वाला डिक्लेरेशन का ही पार्ट है। ये वाला जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कीवर्ड फ्रेंड का यूज़ किया था और बाकी मेंबर फंक्शन वैसे ही यूज़ किया था, ये वाला बिल्कुल प्रीवियस स्लाइड वाला ही आपका सिंटैक्स है। यहाँ पे नई चीज़ ऐड हुई है, अब ये हमने उस फंक्शन को डिफाइन करने की तरफ आ गए हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड की डेफिनेशन के दौरान अब ये ज़रा देखिए क्या तब्दीली है कि यहाँ पे हमने फ्रेंड का यूज़ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड का हमने यूज़ नहीं किया। और उसके बाद हमने रिटर्न टाइप लिखी और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा और उसके बाद आर्गूमेंट लिखे और उनकी बॉडी स्टार्ट की। अब बॉडी में जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो भी इस फंक्शन ने टास्क परफॉर्म करना है, वो वाला टास्क आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसकी वजह से ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कर सकता है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा ऑफ अ क्लास नेम कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम दिस फंक्शन बिकॉज इट इज़ अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास नेम। अब इसमें आप जो भी डाटा मेंबर्स यूज़ करोगे या फिर आप मेंबर फंक्शन की जो भी वर्किंग है वो आप जो भी यूज़ करोगे वो अब इस तरह की होगी कि वो इस क्लास के प्रोटेक्टेड या प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने आमतौर पे देखा है कि एक फंक्शन को हम अगर क्लास के बाहर डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्लास के बाहर जाके हम उसे डिफ़ाइन कर रहे हैं या फंक्शन अलहदा है कोई, तो वो उसके डाटा मेंबर्स को हम एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम असाइनिंग देखी थी, हमने असाइन कर देते हैं वैल्यू, जिसकी मदद से हम उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन अब ये फ्रेंड फंक्शन है, इसलिए डायरेक्टली इसके डाटा मेंबर्स को, इस क्लास के डाटा मेंबर्स को वो एक्सेस करने की एबिलिटी रखता है। और एक स्टूडेंट आपने बात ये नोट की होगी बल्कि कि यहाँ पे हमने कोई भी किसी किस्म का रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया। हालांकि ये आउटसाइड हमने क्लास फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, डेफिनेशन आउटसाइड ऑफ द क्लास है, उसके बावजूद हमने इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, ना ही हमने उस क्लास का नेम लिखा है जिस क्लास का ये फंक्शन है। चूँकि हम ये जानते हैं कि ये जो फंक्शन है, जो फ्रेंड फंक्शन है, ये किसी भी स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा था। खैर ये वाली डिस्कशन आगे रूल्स की, जब रूल्स आएंगे तो ये रूल्स वाली स्लाइड है, इसमें मैं आपको और भी पॉइंट्स की सूरत में इसकी डिस्कशन बताता हूँ। फ्रेंड फंक्शन आर नॉन मेंबर फंक्शन एज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एनी क्लास एंड इट इज़ डिफाइंड आउटसाइड क्लास एज नॉर्मल फंक्शन। स्टूडेंट ये ज़रा नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड फंक्शन को हम नॉन मेंबर फंक्शन बोलते हैं। नॉन मेंबर फंक्शन से मुराद ये होता है कि ये किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता, ये किसी भी क्लास का मेंबर नहीं है, ये क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा, ये किसी भी क्लास
के अंदर हम इसे डिफाइन नहीं करते, बल्कि क्या होता है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एनी क्लास एंड इट इज़ डिफाइंड आउटसाइड क्लास। तो इसे हम क्लास के आउटसाइड ही डिफाइन करते हैं। नोट कर रहे हैं बात को। पहली बात ये कि ये किसी क्लास का पार्ट नहीं है। जैसे आमतौर पे मेंबर फंक्शन होता है, वो एक क्लास हम बनाते हैं और क्लास में डाटा मेंबर्स भी लिखते हैं और उसी में मेंबर फंक्शन लिखते हैं और हमें पता लगता है कि ये वाला मेंबर फंक्शन इस स्पेसिफिक क्लास का पार्ट है। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसको हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर तो ज़रूर करते हैं, उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं जिसके डाटा मेंबर्स को उसने, जिसके प्राइवेट मेंबर्स को उसने यूज़ करना है, लेकिन उसको डिफाइन हम आउटसाइड ही क्लास करेंगे। ठीक है। But to define outside of class, we do not use class name or scope resolution operator as we do in normal function। जैसे आमतौर पे मेंबर फंक्शन में हम आउटसाइड जब क्लास किसी मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उस वक्त हम क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड फंक्शन की सूरत में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ भी नहीं करेंगे और हम क्लास का नेम भी नहीं लिखेंगे। जैसे आपने देखा था हमने यहाँ पे किया ना, हमने स्कोप, ये आउटसाइड ऑफ द क्लास है, ये आपकी क्लास के बाहर हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कोई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर या फिर हमने कोई भी क्लास का नेम नहीं लिखा। सो दिस इज़ द सेकंड रूल अबाउट फ्रेंड फंक्शन। थर्ड क्या है, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर्ड विद इन क्लास। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। विच प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा इज़ टू बी यूज्ड, उस क्लास के अंदर जिसके हमने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को हमने यूज़ करना है। ठीक है, उसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं विद द कीवर्ड फ्रेंड एट स्टार्ट ऑफ फंक्शन। ये भी बता चुके हैं कि फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड का कीवर्ड होगा वो हम उसके स्टार्ट पे लिखेंगे जब हम उसका सिंटैक्स लिखेंगे डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन के वक्त हम फ्रेंड लिखते हैं, लेकिन डेफिनेशन के वक्त, डिफाइन करते वक्त हम फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ नहीं करते। अब आते हैं बेटा हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग एग्जांपल है इसकी और इसकी वर्किंग बहुत आपने कंसंट्रेशन के साथ देखनी है। देखिएगा ज़रा, हमने यहाँ पे स्टार्ट लिया प्रोग्राम की, कोई एसेंशियल जो हेडर फाइल्स हैं वो ऐड की, उसके बाद एक क्लास बनाई जिसका नेम हमने टेम्परेचर रखा। ठीक है, क्लास टेम्परेचर में एक डाटा मेंबर लिया इंट सेल्सियस। ठीक है, अब बेटा ये बात नोट करने के काबिल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमने इसका एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी नहीं रखा, इसका ये जो डाटा मेंबर है इसका एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया, इट मीन्स क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब भी किसी डाटा मेंबर का या मेंबर फंक्शन का आपने एक्सेस स्पेसिफायर नॉमिनेट नहीं किया, कोई भी नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसका प्राइवेट होता है। ठीक है, ये वैसे हम एक्सेस स्पेसिफायर में ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, दोबारा से आपको मैंने ये मेमोराइज़ करवा दिया है कि अगर किसी मेंबर फंक्शन का, किसी डाटा मेंबर का एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी हमने यूज़ नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होगा। सो सेल्सियस जो है डाटा मेंबर, सेल्सियस जो वेरिएबल है, इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या हुआ, इसका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया पब्लिक का, और पब्लिक में ये क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट्स ज़रा नोट करें, ये क्या चीज़ है, ये कंस्ट्रक्टर है, ऐसे ही है ना, कंस्ट्रक्टर है जिसमें चूँकि इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, और दूसरा इसको जाहिर किस तरह से किया जाता है, या इसको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरह से किया जाता है, बाय द क्लास नेम, सेम एज क्लास नेम। जैसे क्लास का नेम होता है इसी तरह से कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो एक कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। अब इसमें हमने सेल्सियस इज इक्वल टू 0 बता दिया कि ये जो सेल्सियस है उसकी वैल्यू है, इनिशलाइज करवा दी 0 के साथ। जब भी अब हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी सेल्सियस की वैल्यू, इस डाटा मेंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा ज़रा क्या किया है कि एक फ्रेंड फंक्शन बनाया यहाँ पे और उसको हमने डिक्लेयर किया। कैसे डिक्लेयर करना है, उसी तरह से हम फ्रेंड का नेम लिखेंगे, फ्रेंड कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद रिटर्न टाइप आएगी, उसके बाद उस फंक्शन का नेम। अब इस फ्रेंड फंक्शन का नेम टेम्प है और यहाँ पे पैरामीटर्स हमने यूज़ किए, टेम्परेचर के नाम से पैरामीटर्स यूज़ किए जो कि आपकी क्लास है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, ये लिखा हुआ कमेंट सेट की एंड डिक्लेयरिंग फ्रेंड फंक्शन, ये हमने डिक्लेरेशन का प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ क्लास। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास एंड हो चुकी है, यहाँ पे सेमीकोलन आ चुका है। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्लास का एंड हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं तो इंट टेम्प
टेम्परेचर टी। अब हम फ्रेंड की जो फंक्शन डिक्लेयर किया था उसकी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेशन के वक्त कोई स्कोप रेजोल्यूशन आउटसाइड ऑफ द क्लास आया, लेकिन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे कोई भी हमने क्लास का नेम नहीं लिखा, जस्ट हमने उस जो फ्रेंड फंक्शन है उसका नेम लिखा, उसकी डाटा टाइप लिखी और उसके पैरामीटर्स लिखे। यहाँ पे टेम्परेचर टी को ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। टी डॉट सेल्सियस इज इक्वल टू 40। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेल्सियस है इसको हम आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा, हम इसे अप्रोच टी डॉट सेल्सियस, अगर तो ये डाटा मेंबर आपका, हालांकि ये प्राइवेट है, अगर ये फ्रेंड फंक्शन ना होता सेल्सियस को हम यूज़ नहीं कर सकते थे, एक्सेस नहीं कर सकते थे। क्यों एक्सेस नहीं कर सकते थे? क्योंकि सेल्सियस इज़ आ प्राइवेट डाटा मेंबर। प्राइवेट डाटा मेंबर को तब यूज़ कर सकेंगे अगर ये फंक्शन क्या होगा, ये फ्रेंड फंक्शन होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पूरी स्लाइड का ये था कि हमने किसी डाटा मेंबर को जो कि प्राइवेट था या फिर प्रोटेक्टेड था, उसको हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ किया, उसको क्लास के बाहर यूज़ भी किया, एक्सेस भी किया, और उसकी वजह से कोई वैल्यू हमने बाद में उसकी रिटर्न भी करवाई है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ इस फ्रेंड फंक्शन की वजह से। सो नेक्स्ट मेन फंक्शन में आए। अब यहाँ पे हमने जो टी डॉट सेल्सियस है उसकी वैल्यू 40 करवा दी है। जो आपका शुरू में कंस्ट्रक्टर था वो सेल्सियस की वैल्यू 0 इंसर्ट करवा रहा था। अगर इसकी कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट ना करते तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू वही होती जो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है। एक टेम्परेचर टी एम के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। टी एम इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर इज़ द नेम ऑफ क्लास। इसमें सी आउट स्टेटमेंट एक परफॉर्म करवाई, टेम्परेचर इन सेल्सियस टेम्प टी एम। अब ये वो फ्रेंड फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया है और ये उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सॉरी, ये उस ऑब्जेक्ट का, ये उसका ऑब्जेक्ट का नेम है एज पैरामीटर जिसे हमने यूज़ किया। रिटर्न 0। अब स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा कि इसकी जब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कितनी आनी चाहिए। पहले आपकी जो टेम्परेचर की वैल्यू थी, जो टेम्परेचर फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न करवा रहा है, ज़रा ये देखिएगा। टेम्परेचर फंक्शन हमें क्या रिटर्न करवाएगा? टेम्परेचर जो फ्रेंड फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या जनरेट हो रही है? तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 40 आ रही है। इसका जो टेम्परेचर है वो आपका टीएम की जगह पे आपके आर्गूमेंट्स वैल्यू जो है वो 40 आएंगी। अगर तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू, सेल्सियस की वैल्यू हमने दोबारा से एक्सेस करके उसको 0 से 40 ना किया होता तो इसकी वैल्यू 0 होती, लेकिन हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू 40 कर दी है। तो अब आपकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपकी इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ द आउटपुट दैट इज़ शोन ऑन योर स्क्रीन। टेम्परेचर इन सेल्सियस 40, ये टेम्परेचर इन सेल्सियस इसकी स्ट्रिंग आ गई और 40 इसकी वजह से जो वैल्यू है वो जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स पूरे इस प्रोग्राम में हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हमने किसी एक मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास, किसी एक मेंबर जो कि प्राइवेट था उसको हमने एक्सेस किया आउटसाइड ऑफ द क्लास, और किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये वाला उस फ्रेंड फंक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ। अब कुछ डिस्कशन ये इसी प्रोग्राम की हुई है कि इसमें हमने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम टेम्परेचर रखा था। उस फ्रेंड फंक्शन को और उस किस क्लास में किया? टेम्परेचर क्लास में किया। आप इनका कंपैरिजन जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सारी डिस्कशन उसी की एक्सप्लेनेशन है। आप ये सारी चीज़ें उनके साथ मैच कर सकते हैं कि हमने इसी तरह से किया एक टेम्परेचर क्लास की। मैं बार बार पीछे नहीं जाऊंगा, अब टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से कि हमने एक टेम्परेचर क्लास बनाई है और उसके अंदर हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने टेम्प रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें वन बाय वन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब उसकी एक्सप्लेनेशन थ्योरी के फॉर्म में ये लिखी हुई है कि हमने एक टेम्प फंक्शन बनाया किस क्लास में? टेम्परेचर क्लास में। इन द फ्रेंड फंक्शन वो डायरेक्टली एक्सेस द प्राइवेट मेंबर सेल्सियस। तो इसी तरह से किया था कि हमने जो फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन जब की थी उस वक्त हमने सेल्सियस को डायरेक्टली एक्सेस किया। When the first statement of the main function created an object Tm of the class temperature, thus calling its constructor। जब Tm हमने बनाया, एक ऑब्जेक्ट जब भी बनता है, ऑब्जेक्ट बनने की वजह से क्या होता है कि उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कुछ वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, और Tm को वो वैल्यू इनिशियलाइज होगी जब आपका उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। So thus calling its constructor and assigning a value 0 to its data member Celsius। जो उसका data member Celsius था उसकी वैल्यू 0 साइन होगी। The second statement of the main function called the function temp which assigned a value
42 सेल्सियस। जो आपका मेन फंक्शन था, जो सेकंड स्टेटमेंट थी, उसमें क्या हुआ, उसकी वैल्यू चूँकि वो सेल्सियस की वैल्यू हमने एक्सेस करने के बाद उसकी वैल्यू में चेंज कर दिया था। ज़ीरो से हमने कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू थी वो ज़ीरो थी, लेकिन चेंज करके हमने उसकी वैल्यू को 40 कर दिया था, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट कितनी आ गई, 40 आ गई। सो बहुत ये आसान चीज़ है, बहुत ये इम्पोर्टेंट, उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आसान है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये एक पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका इस सूरत में आ सकता है कि एक फ्रेंड फंक्शन बनाओ और फ्रेंड फंक्शन के जो फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन में किसी डाटा मेंबर को, प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करके दिखाओ, या फिर एमसीक्यूज़ इस पूरे आज के ट्यूटोरियल से, आज की वीडियो से, आज के लेक्चर से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आपने इसी से रेलिवेंट एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है, और फ्रेंड फंक्शन के जो डेफिनेशन है उसमें आपने किसी प्राइवेट डाटा मेंबर्स को या प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को आपने एक्सेस करने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मेरे से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।